जब तक आप पाकिस्तान आएंगे नहीं, आपको कैसे समझ आएगी कि चीजें यही वैसी तो मसला नहीं है, है जैसी आप समझ रहे हैं। यही तो मसला है। पाकिस्तान अगर आ गए तो फिर मतलब चैंपियंस ट्रॉफी, मेरा एक सिंपल सी बात करने लगा। हाँ। पाकिस्तान अगर आ गए, ठीक है, पाकिस्तान आकर खेल लिया, इंशाल्लाह ताला खेल के फिर उसके बाद अपने वतन वापस भी चलेंगे हार जीत कर। उसके बाद इनके पास जवाब नहीं रहेगा बायलैटरल सीरीज के लिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बायलैटरल सीरीज फिर इनको खेलनी होगी। हम लोग भी उधर जाएंगे, वो लोग भी इधर आएंगे। ये नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं चाहते कि उनकी रोजी रोटी पाकिस्तान के नाम पे होती है, और सेकेंडली जो सियासत पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान को जो बुरा भला कहकर जो एक गवर्नमेंट की चीजें होती हैं वो कैसे होंगी? पुरानी जो गवर्नमेंट थी उनकी वाजपेयी के दौर में, आप पुराना देख लें, आप एक बायलैटरल रिलेशन देख लें ना हमारा उनके साथ। हमारी टीमें वहां पर जाती थी, हालांकि कारगिल की जंग लगी हुई थी, उसके बावजूद हमारी टीमें आना जाना लगा था। बात ये कि मैं जब आया था, मैंने जेफ लॉसन से भी बात करी, शॉन टैट से भी बात करी, और शान मसूद से मेरी बहुत सारी दफ़ा बातचीत हुई। अच्छी चीज़ है कि एक हेड कोच सबको लूप में ले रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए। उससे जब ये पूछा गया कि क्या आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लाएंगे या इंग्लिश बेसबॉल जिस तरह खेलना है वो नज़र आएगी पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उसने बड़ा प्यार से और साफ जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा मद्दा हूँ, बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ और मैंने इनके अगेंस्ट खेला भी है। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट ही अपनाऊंगा, पाकिस्तान का जो स्टाइल है वही अपनाऊंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि किस टाइम पे, किस सिचुएशन में, किस तरह मैं लड़कों को कहूँगा कि इस तरह पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है कब, और किस तरह सर्वाइवल मूड में खेलना है। जो क्रिकेट में बात होती है, पिचेस के बारे में उससे पूछा, उससे बोला मैं पिचेस जो आम पिचेस बनती है ना कि पाकिस्तान में आप आए कोई स्पिन ट्रैक, या इंडिया में या बांग्लादेश में जाते हैं स्पिन ट्रैक, मैं यहाँ पे पिचेस वो बनाऊंगा जो रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस होंगे। बीइंग अ हेड कोच बहुत ज़बरदस्त उसने ये बात करी है। मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है इंडियन क्रिकेट में, और इसके साथ साथ आई थिंक एक अच्छे नोट पे ख़त्म किया है। मैन द मैच में विराट कोहली, वो 76 रन करके पार्टिसिपेट किया हिंदुस्तान की विन को, फिर उन्होंने 76 रन बनाए, वर्ल्ड कप जीते और बहुत अच्छा प्लान किया। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था उनका कि क्यों उन्हें कोई निकाले, इससे पहले कोई निकाले उनको, या ये डाउट क्रिएट करे कि वो निकाले जा सकते हैं, इससे पहले अच्छे बड़े प्लेयर को ये फैसला खुद कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने ये फैसला किया, बहुत अच्छा डिसीजन था। उनके लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं कि वो कंटिन्यू करें, अपने 100 की तरफ जाएं और लंबे चौड़े शो करें। और रोहित के लिए कि देखें, हार्ट गोज आउट फॉर रोहित, बिकॉज बेचारे ने बहुत स्ट्रगल किया 3-4 साल। अभी भी हम कंटेम्प्रेरी दौर में देखें तो डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो टीमें है वो आती है। क्रिकेट को फुटबॉल की टीम, कबड्डी वर्ल्ड कप हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है, उनको भी मना किया गया था, लेकिन वो पंजाब जो कबड्डी फेडरेशन है, फिर उसके बाद उन्होंने सारी चीजें करके इधर आए। लेकिन क्रिकेट को कोई प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज है, क्रिकेट वो इसलिए कि आपकी दीगर खेल जो है ना वो इतनी प्रमोशन नहीं मांगती, उसको उसका व्यूअरशिप इतनी नहीं है जितनी क्रिकेट। आप कबड्डी को बैठ के आपका एक सर्टन जो है ना वो आपकी जगह वो देखेंगी, पंजाब, चढ़ता पंजाब और ये उतरता पंजाब, ये जो लहदा पंजाब इसको कहते हैं। तो आप ये देखिए, ये दो एक खित्ते जो है ना उनमें से एक पार्ट वो देखता है। अब स्क्वॉश कोई नहीं देखता, फुटबॉल कुछ तबके देखते हैं, किसी को नहीं पसंद यहाँ पर, खासतौर पर जो एशियन ममालिक हैं। अब आप क्रिकेट को देखेंगे तो क्रिकेट एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होगा, और पाकिस्तान इंडिया का मैच वो भी देखता है क्रिकेट का, जिसने कभी आज तक मैच नहीं देखा, इसको क्रिकेट नहीं पसंद, ठीक है। तो ये एक आपकी आई कैचिंग स्पोर्ट है,
और आपको व्यूअरशिप आती है, आपको पैसा आता है, आपकी मार्केटिंग वैल्यूज हैं इस क्रिकेट की और क्रिकेटर्स की खास तौर पर, तो इसलिए ये चीज ज्यादा बिकती है। आपकी दीगर टीमें आती हैं वो इतनी हाईलाइट नहीं होती, एक आधी रिपोर्ट चलती है, 3-4 बुलेटिन में खबर चलती है और उसके अगले दिन किसी को पता ही नहीं होता। आप अगर एक मैच जीतते हैं पाकिस्तान या इंडिया से क्रिकेट का, तो अगले 2 महीनों तक वो डिस्कस होती है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सालों साल डिस्कस होती है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद आप 152-0 वाला देख लें, वो डिस्कस होती है, वो छुप नहीं सकती है। अब ये जो मैच था जो हम पाकिस्तान इंडिया, जो पाकिस्तान हारा है 120 नहीं कर सके, ये आपका क्या ख्याल है, लोग भूल जाएंगे? लोग अगले T20 वर्ल्ड कप तक याद रखेंगे। बिल्कुल 2022 वाला भी याद है हमें, जो वो वही चीजें ना, आप 2011 में चले जाएं, हमें वो भी याद है, हमें और कोई मैच याद नहीं होगा शायद। 2011 वाला हमें याद है कि हम जो है ना वो मिसबा खड़े थे अकेले, हफीज ने शॉट मारी, आउट हुए शुरू में, ये चीजें याद रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख लिया, वो मिसबा स्कूप खेल रहा है, सिरिसान ने मैच भी मिसबा ने बनाया था वो वाला। आप ये देखें ना, हम लोग बेसिकली याददाश्त वो होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप मुझे बताएं कबड्डी में, मुझे तो नहीं स्कोर याद है, मुझे तो नहीं पता कि किसने ज्यादा रेड की है। हाँ, लेकिन देखिए ना, अगर आप नेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, तो फिर तो सब बराबर है ना। फिर आप सिर्फ क्रिकेट को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? फिर तो बाकी लोग भी उतने ही हैं, खिलाड़ी तो किसी भी खेल से ताल्लुक हो। ये हमेशा से प्रेशराइज करने के टेक्स्ट होते हैं इंडियन मीडिया के, कि वो उनको फ्लोट की जाती है। अच्छा, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की कोई ट्रेड नहीं है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का कोई लिंक नहीं है, तो फिर क्रिकेट कैसे हो सकती है? तो फिर आप किसी भी कंट्री में ना खेला करें ना, जहां पर भी क्रिकेट हो रही होती है, आप मत खेलें। पिछले दिनों हरभजन सिंह का भी सुन रहा था, और तनवीर अहमद ने उनके साथ मेरे ख्याल में कोई क्या था, विक्रांत गुप्ता भी थे उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने बड़े बदतमीजी वाले लहजे में बोला था हरभजन सिंह ने कि नहीं आते, देख लेंगे, क्या कर लेंगे। मतलब ये आप लोग जो है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इट मींस कि आपकी कंट्री के लोग नहीं चाहते खेलना। हमारे प्लेयर्स ने कभी कहा है कि हमने नहीं जाना वर्ल्ड कप खेलने, भारत आती है, नहीं आए ना आए, इस तरह नहीं होता। ये आप खेलों को सियासत से अलहदा रखें तो फिर आपकी खेलें भी सही रहेंगी और आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। क्रिकेट एक ऐसा रिलेशन है, इंडिया पाकिस्तान अगर क्रिकेटिंग रिलेशन अपना बिल्ड करे पॉजिटिव सेंस में, और फिर आप देखना कि बायलैटरल सीरीज अगर होती है, इधर आती है इंडिया, हम लोग उधर जाते हैं, तो रिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं। ये वाहिद एक ब्रिज था जिसको तोड़ा गया इंडिया की तरफ से, और मुसलसल तोड़ा जा रहा है। ये एक फ्रेंडशिप रिलेशन का ब्रिज था जो अंदर ब्रिज आता था एज ए थर्ड पार्टी। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान आपस में मिल सकते हैं, इनकी ट्रेड भी हो सकती है, इनकी सब लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं, लेकिन नहीं करना चाहते वो लोग। उनकी रोजी रोटी पाकिस्तान के नाम से चलती है और चलती रहेगी। वो नहीं सॉर्ट आउट करना चाहते चीजों को। हमारी तरफ से कभी इस तरह नहीं हुआ कि हम लोग इंडिया को कहें कि जी हमने नहीं भेजनी टीम। बिल्कुल, ये एक स्पोर्ट्स है ना, आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करें। इतने मसाइल हैं ये लोगों के, कोई किसी बात से परेशान है, खबरें आती हैं सामने, कहीं पर क्राइम हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, उसके बाद एक ही चीज होती है एंटरटेनमेंट की, वो खेल है। अगर आप वो भी उनसे छीनना चाहते हैं उसी गंदी सियासत को बीच में इन्वॉल्व करके, मतलब गंदी सियासत एज इन के जिसमें नफरत है, नफरत फैलाने वाली सियासत को आप बीच में इन्वॉल्व करके आप अपना खेल भी तबाह कर रहे हैं, तो फिर आप अपने लोगों को खुद ही डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया नहीं भी खेले तो बड़ी टीम है, ऐसा क्या ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई परवाह। फिर फर्क पड़ेगा आईसीसी को। देखो भाई, आईसीसी जो है ना, आईसीसी वो मदर बॉडी है ना सबकी, वो हुक्म जारी कर सकता है, नहीं फाइन लगा उनकी सकता है, एंकर ने कल कहा है, बंदी लगा सकता है। उनकी एंकर कल नहीं, मतलब उनकी जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, रोमाना इसार खान आई उनका पूरा नाम है, तो उनका कहना था कि हम आईसीसी को भी देख लेंगे, हम पीसीबी को भी देख लेंगे, हम देख लेंगे कि कैसे ये क्या कर रहे हैं, हमने तो नहीं भेजना। देख लें, फिर उन्होंने जो कर रहा है वो कर लें, लेकिन आईसीसी के ऊपर तो पूरी दुनिया की नजर पड़ेगी और पूरी दुनिया में भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आने वाले दिनों में मुलाकात भी होगी उससे और बात करेंगे, फिर बताएंगे क्या बातें हुई। अब आ जाता हूँ मेन टॉपिक पे। आज सारफ की भी बर्थडे है जी, हमारी तरफ से सारफ को हैप्पी बर्थडे, और खुश रहे, जहाँ पे भी रहे, तरक्की करे, और क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए जो उसकी कारनामे हैं वो और बढ़े, चाहे वो बीसीसीआई हेड भी रह चुका है और बाकी जिस तरह का वो बंदा है, तो हमारी बेस्ट विशेज है। आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई, जुमला इसलिए कह रहा हूँ, अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान में ग्राउंड्स
कज़ाफ़ी स्टेडियम तो बिल्कुल तोड़ के बनाया जा रहा है, इसी तरह दूसरे सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान चेयरमैन का एक ही जवाब होता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद नहीं होगी। देखें, पाकिस्तान का तो मैटर ही नहीं है अब ये मैटर बन गया है आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई। क्या बीसीसीआई अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है जी, वो नहीं भेजेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा, और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या कह रहा हूँ जुमला? हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, चाहे दुबई में जाए, चाहे बांग्लादेश में, चाहे कहीं पे भी जाए। अगर पाकिस्तान से भाग गई चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, और मेरा भी यही स्टांस होगा कि छोड़ दे, मत खेलो। क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया के बगैर क्रिकेट अब खत्म है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, एक मैच से उतना रेवेन्यू मिलता है जो कोई सोच नहीं सकता कि $500 वाला टिकट $15,000 $15,000 में मिलता है। अभी अमेरिका में ये कहानी हुई है, होटल जो $200 का रूम मिलता था, वो मिल रहा था $2,000 में। तो ये तो भूल है जो लोग सोच रहे हैं ना कि पाकिस्तान आराम से बैठ जाएगा, अब नहीं बैठेगा। ये जुमला याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वक्त आईसीसी पे, इंडिया बीसीसीआई या पीसीबी पे थोड़ी है। अगर इंडिया बोलता है जी हम नहीं खेलना चाहते, तो आईसीसी फैसला करेगा। और हमारे मुल्कों में टीमें आ रही हैं, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये वो बात कह रहा हूँ जो अभी कोई नहीं कहेगा, पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। नहीं होगी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आपको नजर नहीं आएगा। बगैर पाकिस्तान के आप करा के देख लें, आईसीसी वाले, हिम्मत है तो करा लेना। चलो ये बात कह दी है। चलें जी, आज शाम में करेंगे आपको डेवलपमेंट जो हो रही है पाकिस्तान डोमेस्टिक के बारे में, उस पर बात करेंगे। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। दोबारा जुमला कह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। बस मिलते हैं बाद में, अल्लाह हाफिज। और रोहित के लिए कि देखें, हार्ट गोज आउट फॉर रोहित, बिकॉज उस बेचारे ने बहुत स्ट्रगल किया 3-4 साल। उससे कप्तानी ले ली मुंबई इंडियन की वर्ल्ड कप के हारने के बाद। फिर यहाँ पे एक चांस था कि जहाँ पे वो रीएस्टैब्लिश कर सके अपने आप को, रीअसेंबल कर सके अपने आप को, और बड़ा ही ऊपर नीचे जाते हुए इमोशंस की रोलर कोस्टर से गुजरते हुए रोहित शर्मा फाइनली हैज मेड इट। और उनका भी बहुत अच्छा डिसीजन है। और वो अगर मैं होता तो मैंने तरला करके उनको 1 साल और रोकता T20 के लिए कि आप रुकें, क्योंकि आप जैसा बैट्समैन जिसकी रेंज ऑफ शॉट्स इतनी ज़्यादा है, जो इतना अच्छा खेलता है, थोड़ी फिटनेस करते, थोड़ी सी रहते, लेकिन वो इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहते, क्योंकि एक बंदा थक जाता है। हिंदुस्तान की कप्तानी करना या पाकिस्तान की कप्तानी करना कोई आसान काम नहीं है। और इतना बेचारे ने प्रेशर लिया पिछले 3-4 साल, और स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड कप बहुत प्रेशर लिया। सो आई रेकन कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। और बड़े अच्छे हाई नोट पे ख़त्म कर रहे हैं अपना करियर T20 का स्पेशली। और इनसे 2 बड़े बेहतर प्लेयर, सचिन से बड़ा तो कोई प्लेयर नहीं हो सकता, ये तो सिंपल सी बात है, उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता। लेकिन उनके बाद अगर नाम लिया जाएगा तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का जोर लिया जाएगा। और जितनी भी उनके लिए एडमिरेशन हो कम है। सो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत तगड़ा डिसीजन है। और